अस्सलाम वालेकुम। आप भी चाहती हैं आपका फ्रीज़र इसी तरह से कूलिंग करे, बर्फ़ के पहाड़ भी ना बने और बिजली का बिल भी आधा आए, तो चाबी का ये इस्तेमाल आपके ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। और अगर आपका साबुन भी इसी तरह से गल जाता है तो आज की वीडियो आप ही के लिए है। आंधी और मिट्टी के तूफान के बाद आपकी दीवारों पर भी जाले लग चुकी हैं, दीवारों पर मिट्टी है, तो आज एक ऐसा टूल शेयर करने जा रही हूँ जो कि बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट पे बनेगा। लोहे के तवे को मिनटों सेकंडों में नॉन स्टिक बनाने का तरीका आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। प्याज छीलते वक्त दो परेशानियां होती हैं, एक हाथ से स्मेल आती है और दूसरा आंखों से पानी आता है। दोनों प्रॉब्लम आज की वीडियो में सॉल्व होंगे। और मैंगो का मौसम है और वायरल मैंगो आइसक्रीम आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जो मिनटों सेकंडों में बनकर रेडी हो जाती है, लेकिन जब ये आप खाएंगी तो आपको खाने का मज़ा दोबाला हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू AMT हैक्स यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में जो सबसे पहली टिप मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो लोहे के आम से तवे को आप नॉन स्टिक किस तरह से बना सकती हैं। इस पर चाहे फिर आप बाद में कोई रोटी बनाएं या इस पर आप अंडा फ्राई करें, हाफ करें, फुल करें, आपकी मर्जी है। आपने करना क्या है, जस्ट प्याज ले लेना है, वही प्याज जो आपने हांडी में डालना है उसको छुरी के साथ लगाकर इर्द गिर्द सारा प्याज तवे पर आपने घुमा देना है। और उसके बाद इस पर अंडा फ्राई करें, चाहे हाफ फ्राई करें चाहे फुल फ्राई करें, आपकी मर्जी है। आपका अंडा ना टूटेगा, ना चिपकेगा, ना बिखरेगा। ऐसी ज़बरदस्त और कमाल की टिप ये मैंने आपके साथ शेयर कर दी। और प्याज भी आपने ज़ाया नहीं करना है, उसको बाद में आप हांडी में या अगर आप जो है वो कोई और चीज़ बनाने जा रही है तो उसमें इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि प्याज भी ख़राब नहीं होगा। तो लाजमी से इस टिप को ट्राई कीजिएगा। और अगर आप भी प्याज काटते वक्त आंखों से आंसू आते हैं और उसके बाद आंसू आने के बाद जब प्याज की कटिंग हो जाती है और आपके हाथों से स्मेल भी आती है और आपके हस्बैंड हजरात इस सब बातों की वजह से हैं परेशान, तो आज मैं ये सारे प्रॉब्लम आज आपके सॉल्व करने जा रही हूँ। सबसे पहला मसला जो है वो प्याज कटिंग के दौरान जो आपकी आंखों में से आंसू आते हैं, उसके लिए आपने छोटा सा काम कर लेना है। कोई आपके पास बाउल है, कोई कटोरी है, उसमें आपने पानी भर लेना है और उसको अपने पास रख लेना है। और कुछ भी नहीं आपने करना है, जस्ट उसमें पानी भर के अपने पास रख लीजिए। बहुत सारे लोग जो है वो छिलके वगैरह इसी पानी में डालते जाते हैं। ऐसे करना हो तो आप ऐसे भी कर सकती हैं, अदरवाइज़ अगर आप ऐसे नहीं भी करेंगी तो भी आपकी आंखों में से आंसू नहीं आएंगे। सिर्फ आपने ये ट्रिक करनी है कि अपने पास पानी का बाउल या कटोरी भर के रख लेनी है। प्याज कटिंग के दौरान ये टिप बहुत ही इफ़ेक्टिव और बहुत ही यूज़फुल है। मैं तो अक्सर जब बहुत ज़्यादा प्याज काटता हूँ, कोई दावत वगैरह का या वैसे भी थोड़ा बहुत सब्जियों में, गर्मी की सब्जियों में ज़्यादा प्याज डलता है, तो ये ट्रिक लाजमी से ट्राई करती हूँ। आप भी लाजमी से ट्राई कीजिएगा। अच्छा जी, अब प्याज तो आपने छील लिया, पील ऑफ हो गया। उसके बाद कटिंग का मरहला आ जाता है। कटिंग चाहे आप जो है वो कटिंग बोर्ड पर करती हों या आप जो है वो हाथ में पकड़ कर ही कटिंग करती हों, जैसे भी करती हों, लहसुन हो या प्याज हो या अदरक हो, इन तीनों चीज़ों की आपके हाथों में से एक स्ट्रॉन्ग सी स्मेल आती है। और बहुत सारी ख़वातीन इसलिए भी परेशान होती है कि उनके हस्बैंड हजरात इस बात पर उन्हें बोलते रहते हैं। तो आपको अब परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको छोटी सी ये टिप बता रही हूँ। आपने इसको ट्राई कर लेना है और आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मैं आपके सामने ही प्याज को जो है वो किसी बोर्ड वगैरह पर रख कर नहीं काट रही, मैं हाथ में पकड़ कर ही काट रही हूँ और अच्छी खासी हाथों में से प्याज की जो है वो स्मेल आ रही थी। अब आपने करना क्या है, आपने एक दफ़ा इसको प्लेन पानी से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आपने कोई सस्ता तरीन शैम्पू या साशे लेकर अपने किचन में रख लेना है। जैसे ही आपने प्याज काटा, लहसुन काटा या अदरक काटा या हांडी का मसाला भूनने के बाद आपने थोड़ा सा शैम्पू लगाना है। इसको 5 मिनट अपने हाथ पे छोड़ देना है, सारी स्मेल भी गायब हो जाएगी और अगर कोई हल्दी वगैरह का निशान आपके हाथ पर होगा तो वो भी गायब हो जाएगा। लाजमी से इस टिप को ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे फीडबैक दीजिएगा कि ये टिप आपको कैसी लगी। चलिए जी, फटाफट से चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो मेरी इस तरह की रबड़ के हवाले से है। ऐसी रबड़ बैंड जो है वो अक्सर घरों में मौजूद होते हैं, लेकिन गर्मियों में जैसे अब जून जुलाई का मौसम चल रहा है, महीना चल रहा है, तो इनमें गर्मी शदीद तरीन होती है और ये आपस में चिपक जाते हैं। मेरे ये नहीं चिपके हुए, इसकी एक वजह है, वो वजह मैं आज आपके साथ शेयर कर देती हूँ। आपने करना क्या है, कोई भी टेल्कम खुशबूदार पाउडर ले लेना है, उसको थोड़ा सा गर्मियों में आपने इसके अंदर स्प्रिंकल कर देना है। यकीन
कीजिए, ये आपके कभी भी नहीं चिपकेंगे, सालों साल ये चलेंगे और आपके चिपकेंगे बिल्कुल भी नहीं। चाहे आप किचन में यूज़ करती हो, चाहे बच्चों के यूज़ करती हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जब आपने इसको निकालना है, एक दफ़ा हाथ पे रब करेंगी तो पाउडर साफ़ हो जाएगा, लेकिन ये आपस में चिपकेंगे नहीं। जो ख़राब आपके रबर बैंड हो जाते हैं वो ख़राब नहीं होंगे। लाजमी से इस टिप को ट्राई कीजिएगा। उसके बाद अगर आपने थोड़े से अपने बैग में रखने हैं, क्योंकि अक्सर बच्चियों की माएँ जो हैं वो अपने बैग्स में रखती हैं, लेकिन ज़रूरत के वक्त उनको मिल नहीं रहे होते हैं, तो आपने जो है वो हेयर पिन जो होती है आपने ये ले लेनी है और इसके अंदर जितनी आपको ज़रूरत है 8, 10, 15, 20 जितने भी आप डालना चाहें इजीली आप डाल के अपने बैग में पिनअप भी इसको कर सकती हैं, या ऐसे ही बैग में रखेंगी तो पिन आपको मिल जाएगी। अगर आप इसको अकेला बिखेर कर बैग में रखेंगी तो ये आपको रबर बैंड्स कभी भी नहीं मिलेंगे। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिनको फॉलो करके आप बहुत बड़ी परेशानियों से बाज़ौकात बच जाती हैं। ये देखिए जनाब, मैंने थोड़े से जो है वो इस पिन के अंदर डाले हैं। अब चाहे आप इसको किचन में इस्तेमाल के लिए छोड़ दें या अपने बैग में रख लें, आपकी मर्ज़ी। चलिए जी फटाफट से देख लेते हैं नेक्स्ट टिप जो है वो मेरी साबुन के हवाले से। अब बर्तन धोने वाला साबुन हो या नहाने वाला साबुन हो, दोनों के लिए ये टिप इफेक्टिव है। इस तरह से गल जाते हैं, अगर आपने किसी बॉक्स में, कटोरी में या इस तरह से कहीं पर रखे हुए हैं तो गल जाते हैं। ये आम सी बात है, बहुत ज़्यादा घुल जाते हैं और बहुत ज़्यादा आपका साबुन भी ज़ाया हो जाता है। यही आम साबुन है, लेकिन इसको हम इस्तेमाल डिफरेंट तरीके से करेंगे तो ये हमारा साबुन जो है वो पूरा महीना भी चलेगा और गलेगा भी नहीं, पैसे भी नहीं ज़ाया होंगे और आपके पैसों की बचत भी होगी। आपने करना क्या है, ऐसी जालियाँ हमारे घर में अक्सर आती हैं वाइट और येलो कलर में। जो येलो है ये थोड़ी सी हार्ड है, इसलिए मैं इसके अंदर कर रही हूँ। आपने छुरी के साथ बड़े आराम से साबुन को इस तरह से कट कर लेना है, एक स्लाइस इसका, जैसे मैंने कट करके आपको वीडियो में दिखाया है। अब आपने ये जो जाली है येलो वाली मैंने ली है, आपने ये जाली ले लेनी है और इसको इस तरह से खोल कर इसके अंदर जो है वो जो हमने एक इसका बार निकाली है, इस तरह से कट करके उसको आपने इस तरह से डाल लेना है और इसको अच्छे से इस तरह से फोल्ड कर लेना है, जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ। ये ऐसा ज़बरदस्त आपका टूल बनकर रेडी हो जाएगा जो कि आपके पैसे, हर तरह से पैसे बचाएगा। एक तो जो साबुन गल जाता है वो नहीं गलेगा, और दूसरा जो है वो आपको जो स्पंज और स्टील स्क्रबर वगैरह की ज़रूरत होती है वो नहीं रहेगी। आप इस पर जो है वो रबर बैंड इस तरह से लगा ले या आप धागा बांध ले, वो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि रबर बैंड एक हद के बाद जो है वो टूट जाते हैं। तो आप जो है वो धागा बांध ले मजबूत वाला, अच्छे वाला, तो वो बहुत बेहतर रहेगा। अच्छा जी, उसके बाद जो है मैं आपको प्लेट की क्लीनिंग करके दिखा रही हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊं, मैंने इससे प्रेशर कुकर की, मैंने इससे दूध वाली पतीली की, सालन वाली पतीली की, चाय वाले बर्तनों की, सबकी क्लीनिंग की है, सबकी बेहतरीन क्लीनिंग हुई है। आपने एक दफ़ा, मेरी हाईली रिकमेंडेशन है कि आपने इस टूल को एक दफ़ा इस तरह से, इस हैक को लाजमी से ट्राई करना है। आपके बहुत सारे पैसे भी बचेंगे और ये काम बड़ा अमेजिंग करता है और सफाई बहुत अच्छी करता है। चलिए जी फटाफट से देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। आप भी चाहती हैं कि आपका फ्रीज़र इसी तरह से कूलिंग करे, तो आपने चाबी को अपने फ्रीज़र में इस तरह से इस्तेमाल कर लेना है, जो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। पहले तो ये देखिए, मैंगो आइसक्रीम आज हमारी बनने जा रही है। रेसिपी मैं आपको एंड में शेयर करूँगी, लेकिन देखिए हमारी हाफ डन ये तकरीबन हो चुकी है और बड़ी ही ज़बरदस्त ये बनकर रेडी हुई थी। ये भी आपने लाजमी से ट्राई करनी है। अच्छा ये देखिए, फ्रीज़र हमारा बहुत अच्छे से कूलिंग कर रहा है, लेकिन बर्फ़ के पहाड़ नहीं है। जब आपके फ्रीज़र में बर्फ़ के पहाड़ होते हैं तो उनको मेंटेन रखने के लिए आपका फ्रीज़र, आपकी फ्रिज जो है वो हर वक्त चलती रहती है और गर्मियों में ख़ास तौर पर इसी वजह से आपकी बिजली का बिल भी ज़्यादा आता है। लेकिन अगर आप ये छोटा सा काम कर लेंगी तो आपकी जो है वो फ्रिज में ना तो हवा एंटर होगी और ना ही आपकी फ्रिज में जो है वो बर्फ़ के पहाड़ बनेंगे और ना ही आपकी फ्रिज मुसलसल चलेगी। करना क्या है, आपने चाबी ले लेनी है, एक्सपायर्ड ले लें या यूज़ वाली ले लें, आपकी मर्ज़ी है। चाबी ले लेनी है और साथ में आपको कोई सॉफ्ट सा कपड़ा चाहिए। सॉफ्ट सा कपड़ा नहीं है, जैसे छोटे छोटे रुमाल वगैरह होते हैं, नहीं है तो आप टिश्यू पेपर ले लें। मैं भी यहाँ पर टिश्यू पेपर का यूज़ ही कर रही हूँ। इस तरह से आपने इसको, चाबी को इसके अंदर फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर फिर आपने रबर बैंड चढ़ा लेना है। ये एक ज़बरदस्त सा टूल आपका बनकर रेडी हो चुका है, जो कि आपके फ्रीज़र की करेगा क्लीनिंग और उसकी वजह से फिर आपके फ्रीज़र में ना तो बर्फ़ के पहाड़ बनेंगे और फ्रीज़र भी अच्छे से कूलिंग करेगा। करना क्या है, आइए फ्रिज की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, बेल आइकन के बटन को ऑन
ऑन कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। ये देखिए जनाब, ये है हमारे फ्रिज की रबर के अंदर जो है वो देखिए मैल कितनी है, उसके अंदर कचरा कितना है। वही चीज़ें जो हम फ्रीज़र में रख रहे होते हैं, फ्रिज में रख रहे होते हैं, यहाँ पर भी फंस जाती हैं किसी ना किसी भी सूरत में। इसकी आपने इस तरह से चाबी के साथ कर लेनी है क्लीनिंग। उसके बाद क्लीनिंग के बाद क्या होगा कि जो एक थोड़ा सा स्पेस रह जाता है इस डस्ट, मिट्टी और इनमें जो चीज़ें पड़ी हुई हैं इसकी वजह से, वो स्पेस ख़त्म हो जाएगा और आपकी रबर जब अच्छे से आपकी फ्रिज का डोर बंद होगा तो हवा एंटर नहीं होगी, आपका फ्रिज अच्छे से कूलिंग करेगा और बर्फ़ के पहाड़ भी नहीं बनेंगे। पहाड़ उसी सूरत में बनते हैं बर्फ़ के जब आपकी फ्रिज मुसलसल वर्किंग पोजीशन में रहती है, और वर्किंग पोजीशन में होने की वजह से ही आपका बिजली का बिल भी ज़्यादा आता है। आंधी और मिट्टी के तूफान की वजह से आपकी दीवारें भी हो चुकी हैं गंदी और साथ में लग चुके हैं ढेरों ढेर जाले। ये सिर्फ और सिर्फ 2 दिन मुसलसल आंधी की वजह से जाले भी लग चुके हैं, दीवारें भी गंदी हो चुकी हैं, कमरे की भी और हॉल की भी। सब की क्लीनिंग होगी आज की वीडियो में, और कोई महंगा टूल हम नहीं खरीदने जा रहे, ना ही किसी महंगे टूल से हम इसकी क्लीनिंग करने जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ झाड़ू की मदद से हम इसकी क्लीनिंग करेंगे। किस तरह से करेंगे, कैसे करेंगे, सब मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। आज की वीडियो के बाद जो है वो महंगे इस तरह के टूल्स की हो जाएगी छुट्टी। सिर्फ एक नकारा सा झाड़ू ही आपकी जाले भी उतारेगा, दीवारों की क्लीनिंग भी करेगा। ये झाड़ू जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये सिर्फ और सिर्फ 30 रुपए में मैंने परचेज़ किया था, और इस पर एक जो हमारी कोल्ड ड्रिंक की खाली बोतल होती है उसको मैंने फिक्स कर लिया था, और ये मैंने इसके अंदर डोरी डाल ली थी। ये ऐसा ज़बरदस्त झाड़ू बन चुका है कि अब आप जो है वो महंगे जो आप 200, 250, 300, 500 तक के झाड़ू लेती हैं वैसा ये झाड़ू काम करता है। और इसके साथ साथ ये मल्टीटास्क भी है, यानी बहुत सारे काम आपके कर देता है। ढक्कन खोलकर अंदर पाइप को आप डालकर जो है वो इससे साथ के साथ झाड़ू लगाइए, साथ के साथ आप फ्लोर को, अपने फर्श को जो है वो वॉश करते जाइए। दोनों काम एक साथ ही हो जाएंगे। लेकिन जो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ वो हमने इसके अंदर डालना है डंडा, और उसके बाद जो है वो हमारा ये एक ज़बरदस्त सा टूल बन जाएगा जो कि हमारी छतों की, जो कि हमारी दीवारों की, जो जालों की, सबकी करा देगा छुट्टी। जी हाँ जी, आपने एक दफ़ा ये टूल लाजमी से इस तरह से बनाना है। 30 रुपए का आपने झाड़ू खरीद लेना है और बाकी सारे काम आपने घर से ही कर लेने हैं। बोतल आपके घर में है, डंडा आपके घर में है, उसको इस तरह से बनाकर DIY करके आप बना लीजिए और अपने घर से जो है वो सारे जालों की क्लीनिंग कर लीजिए, और साथ में दीवारों की अच्छे से जो है वो सफाई हो जाती है। जो आप महंगे टूल्स खरीदती हैं वो भी ऐसी क्लीनिंग नहीं करेंगे जैसे ये बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट वाला झाड़ू कर देगा। ये देखिए जनाब, बिल्कुल छत तक ये झाड़ू जा रहा है, अच्छे से दीवारों की क्लीनिंग हो रही है, छत की क्लीनिंग हो रही है। आप जो है वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से ये क्लीनिंग कर सकती हैं। ना सिर्फ आप दीवारों और छत की क्लीनिंग कर सकती हैं बल्कि साथ के साथ अगर आपका पंखा भी मिट्टी के तूफान की वजह से गंदा हो चुका है तो उसकी भी आप क्लीनिंग कर सकती हैं। ये सब काम होने जा रहे हैं, हो रहे हैं, आपके सामने ही मैं कर रही हूँ, सिर्फ इस 30 रुपए के झाड़ू के साथ, जो कि बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट पे हमें पड़ जाता है। अगर आप ये वो महंगे टूल, ये देखिए बिल्कुल पंखे की क्लीनिंग भी अगर थोड़ी बहुत डस्ट, मिट्टी है, जाले हैं तो वो बड़े आराम से इस झाड़ू से उतर जाते हैं। माशाल्लाह से फलों का बादशाह आम आ चुका है, और आम का, मैंगो का मौसम है, और वायरल मैंगो आइसक्रीम हम ना बनाएं ऐसा हो नहीं सकता। तो आज मैं आपके साथ जो है वो वायरल मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बिल्कुल आसानी से बन जाती है लेकिन बहुत ही लजीज बनकर रेडी होती है, और बच्चों ने बहुत इंजॉय की थी। तो एक दफ़ा आपने बच्चों को ये लाजमी बनाकर देनी है। करना क्या है, आपने इस तरह से स्लाइस में जो है वो मैंगो को ऊपर जो ये 2 हैं इस तरह से उतार लेने, और कोशिश करनी है इन पर कोई कट ना लगा हुआ हो, ये ख़राब ना हो, ताकि इसको आप अच्छे से जो है वो बना सकें, रेसिपी को फॉलो कर सकें। और उसके बाद जो साइड वाले हैं इसको काट कर जो है वो आपने इसका गुद्दा जो है वो गुठली से अलग कर लेना है। ये बड़ी ही ज़बरदस्त और आसान सी रेसिपी है और मिनटों सेकंडों में बन जाती है। फिर आपने जस्ट इसको रेस्ट का टाइम देना है। अच्छा जी, ये मैंने इसके चंक्स काट रही हूँ। जब तक मैं ये काट रही हूँ, आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे और बेल आइकन के बटन को ऑन कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। अच्छा जी, इसके अंदर से जो आपने ये गुद्दा निकालना है
ना इसको बड़ी एहतियात से निकालना है कि आपके जो छिलका है उसके अंदर कोई कट ना आ जाए, वो टूट ना जाए, वो कट ना जाए। इसलिए बड़े आराम से और बड़ी एहतियात से और नोकदार छुरी से अगर करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। ये देखिए मैं आपको ये सारा करके दिखा रही हूँ। बड़े आराम से आपने इस तरह से इस छिलके को खाली कर लेना है। खाली हमने इसलिए किया कि हमने इसके अंदर ही आइसक्रीम भरनी है, इसके अंदर ही हमने आइसक्रीम बनानी है। किस तरह से मेरे साथ रही है सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसी तरह से मैं सेकंड को भी क्लियर कर रही हूँ। ये पूरा मैंने आपको करके दिखा दिया है। नेक्स्ट वाला मैंगो जो है वो मैं करके आपको फिर दिखाऊंगी कि आपने इसके अंदर इस्तेमाल क्या करना है। अच्छा जी, जब तक ये खाली हो रहा है आपको मैं ये बता दूं, आप इसको मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए इसके अंदर क्रीम भी डाल सकती हैं। इसके अंदर जो है वो ड्राई फ्रूट्स अपनी मर्ज़ी के डाल सकती हैं, लेकिन मैंने कोई भी नहीं डाला था क्योंकि मेरे बच्चों को ड्राई फ्रूट्स इस तरह की फॉर्म में पसंद नहीं है, इसलिए मैंने कोई भी नहीं डाला था। अच्छा, ये आपने छोटे छोटे चंक्स कर लेने हैं। मैंने बिल्कुल प्लेन ही इसको रखा था। दूध और चीनी डालकर जो है वो मैंने इस की प्योरी बना ली थी। देखिए जनाब, दूसरा मैंगो भी हमारा इसी तरह से सेम कट चुका है। बस इसके छिलकों को आपने एहतियात के साथ जो है वो खाली करना है ताकि उनमें कट ना आ जाए। अगर कट आ जाएगा तो फिर आपका वो छिलका बेकार हो जाएगा, फिर आप उस छिलके के अंदर जो है वो अपनी आइसक्रीम की प्यूरी को भर नहीं सकती हैं। ये देखिए जनाब, मैंने इसको सारा जो है वो बारीक बारीक चॉप कर लिया ताकि ब्लेंड करने में आसानी हो। बाद में मैंने इसमें सिर्फ और सिर्फ चीनी डाली है और ब्लेंडर में डालकर जो है वो मैंने इसकी थोड़ा सा दूध डाला था। यहाँ पर दूध भी आपने इतना ही डालना है कि ये बहुत ज़्यादा जो है वो लिक्विडी सा ना हो जाए, थोड़ा थिक सा होना चाहिए। बहुत अगर लिक्विडी हो जाएगा फिर आप मैंगो शामिल करेंगी और या ड्राई मिल्क भी आप शामिल करके इसको कर सकती हैं। देखिए मैंने आपको दिखाया मेरा थोड़ा थिक ही है। उसके बाद जो है वो हमने इन छिलकों को सेट कर लिया और इसके अंदर जो है वो इस प्यूरी को भर देंगे। बिल्कुल ऐसी ही कंसिस्टेंसी आपकी होनी चाहिए। और इसके बाद जो है वो आपके पास अगर स्टिक्स हैं तो अच्छी बात है, अगर स्टिक्स नहीं है तो आप इनको फिर कटोरी में रख कर भी इंजॉय कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। अदरवाइज़ बड़े सस्ते दामों ही आपको स्टिक्स भी मिल जाती हैं, इसलिए उनको घर पे रखें। गर्मियों में वो बड़े काम आ जाती हैं। इस तरह की वायरल आइसक्रीम्स बनाने के लिए कहीं और बहुत सारे कामों में इस्तेमाल हो जाती हैं। तो ये आप लाजमी एक पैकेट लेकर रखें ताकि आपके लिए भी आसानी रहे। ये देखिए जनाब, हमने सब में जो है वो स्टिक्स लगा दी हैं। उसके बाद जो है वो मैंने इसको ओवरनाइट छोड़ दिया था फ्रीज़र में ताकि ये अच्छे से रेस्ट ले और अच्छे से जो है वो सेट हो सके। ओवरनाइट के बाद ये देखिए जनाब, हमारी मैंगो आइसक्रीम अच्छे से जो है वो बन चुकी थी। और अच्छा जी, इस छिलके को उतारने का बेस्ट तरीका मैं आपको बता दूं, आपने छुरी से उतारना है। हाथ से उतारने की बिल्कुल कोशिश ना कीजिएगा, ना पीलर से उतरता है। छुरी से बेस्ट तरीन तरीका है और बहुत मज़े की बनकर रेडी होती है। एक दफ़ा बनाइएगा ज़रूर, बच्चों को ट्राई ज़रूर करवाइएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।